शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कर ये इनमें से किसी भी एक चीज का दान रातों रात हो जाओगे मालामाल। हिंदू धर्म में मां दुर्गा के नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो की ही जाती है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपायों के बारे में बताया गया है जिसे करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। फल। यदि आप धन और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के पुण्य पर्व के समय आप फलों का दान अवश्य करें। फल दान करने से मंगल ग्रह मजबूत होता है, साथ ही व्यक्ति को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि का आरंभ आज से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन पूरे 9 दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करें। वहीं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं वह अष्टमी या नवमी के दिन इसका पारण कर सकते हैं। अब ऐसे में इस दिन किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर खत्म होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। आइए जानते हैं वे कब शुरू होंगे। पहला शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का पहला मुहूर्त सुबह में 6:15 से है, जो 7:22 तक रहेगा। सुबह में माता रानी के भक्तों को कलश स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए यह समय ठीक है। सुबह में शुभोत्तम मुहूर्त भी 6:15 से 7:44 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में है। यह अभिजीत मुहूर्त है जिसे कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं वे दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कलश स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है? शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को डोट बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है जिसके अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी
और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर होता है? चैत्र और शारदीय नवरात्रि दो प्रमुख हिंदू त्योहार हैं जो भारत में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल में और शारदीय नवरात्रि सितंबर और अक्टूबर मास में मनाए जाते हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन को दर्शाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। फिर 9वें दिन रामनवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में हम दुर्गा महानवमी और विजयदशमी के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। नंबर 1 शुद्ध घी नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान में दे सकते हैं। नंबर 2 सोना या चांदी नवरात्रि के पर्व के दौरान धातुओं का दान भी बहुत अहम माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान इस पर्व पर सोने या चांदी का दान करता है तो उसके पितरों से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कारण आप अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी का दान करने की कोशिश करें। नंबर 3 खेल सामग्री नवरात्रि में मां दुर्गा को खुश करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को खिलौनों का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के मुताबिक खेल सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा खुश होंगी और आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। नंबर 4 चावल चावल को डोट समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। नवरात्रि में चावल का दान करना बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5 श्रृंगार का सामान मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद होता है। ऐसे में आप उनका स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसमें आपको उन्हें बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी आदि चीजें देनी चाहिए। नंबर 6 मिठाई कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई जरूर दें। मिठाई को शुभ माना जाता है। आप चाहें तो उनके लिए मिठाई घर में बना सकते हैं या फिर आप बाजार से भी खरीद कर दे सकते हैं। इससे मां दुर्गा आपसे जल्दी ही खुश होती हैं। नंबर 7 लाल कंगन धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान 8 साल से कम उम्र की है उन कन्याओं को लाल रंग के कंगन या चूड़ियां दान करें। इस दान के जरिए आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 8 धार्मिक किताबें नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान धार्मिक किताबों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक किताबों का दान करता है उसके घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। जो व्यक्ति नवरात्रि में किसी के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाने की कोशिश करता है उसके घर परिवार से गरीबी की काली परछाई मिट जाती है। नंबर 9 केला ऐसी मान्यता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है।
जो व्यक्ति नवरात्रि के पावन 9 दिनों के दौरान केले का दान करता है, उसके घर में शुभता आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन धान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हों, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 10 मेहंदी देवी दुर्गा सुहागन हैं। उन्हें सुहाग का सामान बहुत पसंद है। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर देवी मां को अर्पित करें। फिर मेहंदी को 7 सुहागन स्त्रियों में बांट दें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होंगी, देवी दुर्गा भी उतना ही प्रसन्न होती हैं। माना जाता है कि मेहंदी का दान करने से धनधान्य के योग बन सकते हैं। नंबर 11 लाल चूड़ियों। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से दैवीय कृपा बरसती है। बताया जाता है कि जो लोग प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं, उनके घर में बरकत आती है। नंबर 12 अन्न। सभी धर्मों में दान पुण्य के कार्य को उत्तम बताया गया है। ऐसे में अगर आप माता रानी को प्रसन्न कर आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ चीजों का दान जरूर करें। इस दौरान आप गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इसका दान करने से अन्न की कमी जीवन भर नहीं रहती है। नंबर 13 इलायची। माता दुर्गा को इलायची भी प्रिय होती है, जिसे दान करना जरूरी है। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल रही, तो शारदीय नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची कोई हरे कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोए, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। नंबर 14 किताबें। एक तरफ जहां कुंवारी कन्याओं को भोजना कराने और उन्हें वस्तुएं दान करने से नव दुर्गा को प्रसन्नता होती है, वहीं शारदीय नवरात्रि में किताबों को दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। किताबों को दान करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। मां लक्ष्मी के साथ मां सरस्वती मेहरबान रहती हैं। नंबर 15 नए कपड़े। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको नए कपड़ों का दान करना जरूरी है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन कराया जाता है, जिसमें नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। इस दौरान नवरात्रि में अपने घर पर कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, तो आप लाल, गुलाबी और पीले रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। कहते हैं माता को इन रंगों के कपड़े प्रिय होता है। तो ये थी वे चीजें जो आप शारदीय नवरात्रि में दान कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।